शेरोज सेवा संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर जानवी चांदवानी द्वारा आयोजित चौथा वार्षिक महिला सम्मेलन कल इंदौर रेसिडेंसी क्लब में संपन्न हुआ। यह वार्षिक कार्यक्रम महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है और इस वर्ष के सम्मेलन में 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को कई प्रतिष्ठित संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें मां अहिल्या देवी संस्था की संस्थापक आरती मेहरा और समृद्धि सोशल वेलफेयर की अध्यक्ष मंजूश्री शर्मा शामिल थी। उनके सहयोग ने सम्मेलन के उद्देश्यों के महत्व को उजागर किया। सम्मेलन को विपुलांचल वेल्थ मैनेजमेंट के सीईओ विपुल जैन और आंचल जैन, उनके योगदान ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य वक्ता मिस मंजूश्री शर्मा, जो एमएस ट्रेडिंग स्कूल की संस्थापक है, ने महिलाओं के लिए निवेश के अवसरों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया गया। वित्तीय स्वतंत्रता पर एक पैनल चर्चा में शामिल विशिष्ट वक्ताओं में शामिल थे डॉक्टर जानवी चांदवानी, मिस मंजूश्री शर्मा, विनीता परियानी, आंचल जैन, श्रेष्ठा गोयल, सुप्रिया मदान, गर्विता जैन, डॉक्टर आराधना चौक से प्रियंका मालपानी। प्रत्येक पैनलिस्ट ने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने पर अपने विचार और विशेषज्ञता साझा की, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए यह सत्र समृद्ध और जानकारी पूर्ण बन गया। इस कार्यक्रम को जिनशी ऊंझा और रिमझिम राय द्वारा कुशलता से प्रबंधित और होस्ट किया गया, जिससे सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज और आकर्षक अनुभव सुनिश्चित हुआ। इंदौर रेसिडेंसी क्लब में चौथे वार्षिक महिला सम्मेलन विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास का प्रमाण था, जो वित्तीय शिक्षा और समर्थन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस और प्रेरित करता है। यहाँ पर आज जो इवेंट हुआ है उसमें हम लोग विपुलांचल वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से हैं। हम लोग मोतीलाल ओसवाल के साथ बिजनेस एसोसिएट है। मी एंड माय वाइफ हम लोग दोनों अभी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट को लेकर के लोगों में फियर है, म्यूचुअल फंड को लेकर के फियर है, तो हम आजकल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी जा रहे हैं और छोटे छोटे लोगों को भी बता रहे हैं कि 500 की SIP भी आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो यही समय है और सही समय है। इट इज़ माई 2-month इंटर्नशिप बेसिकली। यहाँ पर मुझे लर्न करना है स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। शी हैज़ इमेंस नॉलेज ऑफ दिस फाइनेंशियल फील्ड। हियर हम लोग अटेंड कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन, विच जो उन्होंने सेशन डिलीवर किया। इट इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर द वुमेन्स टू अंडरस्टैंड कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाई the women are in our generation, women are literally dependent on their families and their men for their finances. Now in this session and even in the today's generation, he needs to understand that women needs to be financially independent, financially free. उन्हें भी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, इक्विटी, सबका नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से वो गेन कर सके, अपने आप को फ्यूचर वैल्यूज़ अपनी बढ़ा सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, इवन अपनी फैमिली को भी एक बेटर लाइफ दे सके। एंड ये सब चीज़ें मैं लर्न कर रही हूँ मंजूश्री मैम से। आई एम थैंकफुल टू हर एंड थैंकफुल टू एमएस ट्रेडिंग स्कूल। थैंक यू। आज का जो आयोजन है महिलाओं के लिए है, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन की है और शेरोज सेवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म लाते रहते हैं। 5 जून से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पौधारोपण से हमने इसकी शुरुआत करी। वहाँ महिलाओं के लिए हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। शेरोज सेवा का जो मुद्दा है वो 3 पहलुओं से महिलाओं को सशक्त बनाता है। सबसे पहला पहलू होता है फिज़िकली फिट। तो फिज़िकली फिटनेस के लिए हमने मेडिकल चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप महिलाओं के लिए लगाया, पौधारोपण कराया। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमने कई दिन तक प्रोग्राम चलाए, ट्रेनिंग चलाई, जिसमें मेकअप कोर्सेज सिखाए, जुम्बा, योगा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाई, ट्रेनिंग सी। और उन ट्रेनिंग्स के बाद हमने आज फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन पे वुमेन समिट रखा है, जिसमें सारी महिलाएं, वो एंटरप्रेन्योर्स हों, एजुकेशनिस्ट हों, हर फील्ड से सब महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं और सभी महिलाएं अपने अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं कि महिलाएं कैसे सशक्त बन सकती हैं और महिलाएं फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे उनको मिल सकती है। आज महिलाएं काम कर रही हैं, कमा रही हैं, हर फील्ड में हैं, लेकिन अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है वो उनको नहीं पता है। तो वो उसके लिए आज मंजूश्री एमएस ट्रेडिंग की तरफ से स्टॉक मार्केट का सेशन है कि घर बैठकर महिलाएं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो सिखाया जाएगा। आज हम सुन
तो डिजिटल मार्केटिंग आज घर बैठे महिलाएं अपने लिए चला पाएँ। महिलाएं अपने प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो महिलाएं बताती हैं। और महिलाएं कैसे करेंगी, जब डिजिटल मार्केटिंग सेशन वो अटेंड करेंगी और अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, वो प्लेटफॉर्म हम उनके लिए लेकर आएँ कि उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपने आप को प्रमोट कर पाएँ और सीख पाएँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रमोट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे पहलुओं पे हम वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फिज़िकल फिटनेस पे, सेकेंडली मैंने बताया फिनेंशियल फ्रीडम पे। तो फिनेंशियल फ्रीडम के लिए भी हम एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग्स, ये सब हम करवाते रहते हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ पाएँ। डॉक्टर जानवी चांदवानी, फाउंडर शीरो सेवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी। और आज हमारे साथ पैनल में बहुत सारे लोग हैं। हेमंत जी हैं LIC से, और विपुलांचल से हमारे साथ विपुल जी हैं, आंचल जी हैं, और मंजूश्री हैं MS ट्रेडिंग से। डॉक्टर आराधना चौक से मैम हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर है हमारे शीरो सेवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी में। और हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मालपानी हैं, जो प्रियंका मालपानी हैं वो सुयश हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए। श्रेष्ठा गोयल हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपने व्यूज़ शेयर करने वाली हैं। विनीता परियानी जी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के सेशन लेने वाली हैं, जिसमें महिलाओं को ये पता चलेगा कि किस तरह से अपने आप को प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ सुप्रिया मदान है M ग्रुप से, जिन्होंने महिलाओं को बताया कि कैसे फिनेंशियली अपने आप को आप अपडेट कर सकते हो। इस तरह से कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर आरती मेहरा हैं जिन्होंने पूरा सहयोग किया है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे अपना सहयोग दिया है। सो आज एक्चुअली वुमेन समिट 4th का आयोजन किया गया है सीरोज सेवा संस्था की तरफ से। डॉक्टर जानवी चांदवानी मैम ने किया है, जो कि सीरोज सेवा की प्रेसिडेंट है। सो ये समिट पिछले 5 डेज से चल रहा है, जिसमें अलग अलग डे अलग अलग एक्टिविटी हो रही है। सो आज यहाँ पर सीरोज सेवा संस्था और मेरी सोसाइटी समृद्धि एंड विपुलांचल वेल्थ मैनेजमेंट, 3 लोगों ने मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक आयोजन किया है यहाँ रेसिडेंसी क्लब इंदौर में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो ऑडियंस है और जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के मतलब बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद भी एक्चुअल डेफिनेशन पता नहीं होती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हमने काफ़ी डिटेल में उनको बताया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ये भी होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि आपको कभी किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े कि मेरे पॉकेट में पैसा है या नहीं है, कहीं मुझे कोई EMI तो नहीं पे करनी पड़ेगी। बट ये सब चीज़ें सुनने में बहुत इजी लगती है, इस पर काम करना बहुत टफ होता है। तो कैसे काम किया जाए, कैसे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, और हमारे पास म्यूचुअल फंड्स या FD के अलावा और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि लोगों को स्किल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं पता है कि स्किल बेस्ड प्रोडक्ट्स में एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है जिसके थ्रू आप अच्छा अर्न कर सकते हो, जो कि स्किल बेस्ड होता है। बट अगर हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की बात करें तो लोगों का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गोल्ड, कमोडिटी, सिल्वर या फिर इक्विटी मार्केट में जाता है, या फिर रियल एस्टेट में दे डू प्रेफर। तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे शेयर मार्केट में आप अगर स्किल लर्न करके अर्न करना चाहे तो आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। तो उनके लिए कैसे स्किल्स डेवलप करना चाहिए और कैसे उन पे काम करना चाहिए, उसी के ऊपर आज काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया था और उसमें हमने 50 महिलाओं को शिक्षित कराया। आज कितनी महिला पार्टिसिपेट कर रही है इन 5 दिनों के प्रोग्राम? इसमें अभी तक टोटल 500 वुमेन समिट में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसमें दस्तूर गार्डन में जो इवेंट हुआ था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स थे, क्योंकि वो एक पब्लिक इवेंट था तो नंबर्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा थे। बाकी जो क्लोज इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली प्लांटेशन का भी इवेंट किया था जो कि इंदौर स्मार्ट सिटी ऑफिस में हुआ था, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा क्राउड हमारे पास था। सो ऐसे हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा है कि हम 1000-2000 लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकें। आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे जो मेरा खुद का समृद्धि का जो टारगेट है वो है कि हमें जो अभी फाइनेंशियल लिटरेसी का परसेंटेज 24%, 26% चल रहा है, तो हमारा टारगेट कि एटलीस्ट हम उसको आने वाले 4-5 सालों में 10% से इंक्रीज़ करें, क्योंकि इतना नंबर्स एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो सकता। बट अगर 4-5 संस्थाएं मिलकर साथ में काम करेंगी तो लिटरेसी को जल्दी लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।